शहर से दूर जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग सब्जियां उगाते व मुर्गियां पालते थे। वे सब्जी व मुर्गी के अंडों को बेचकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन रामू व मोहन शहर से सब्जी व अंडे बेचकर शाम को जंगल के रास्ते वापस आ रहे थे। जब वे लोग जंगल के बीच में पहुंचे तो उनको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसी डरावनी आवाज है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आवाज तो काफी डरावनी है ये। जल्दी चलो इस जंगल से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी उनके सामने एक भयंकर भूत आ जाता है। अरे मर गए रे, ये क्या है? कौन हो भाई तुम, और हमारे सामने क्यों आ गए? मैं हूँ भूत। अरे मर गए रे। अरे भूत भैया, हमसे क्या चाहते हो? हमें जाने दो भाई। नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अरे हाँ भैया, हम आपकी सारी बात मानेंगे। जल्दी कहो भैया, अगर कहो तो हम दोबारा यहाँ से कभी नहीं आएंगे। तो सुनो, अब मैंने इस गुफा को अपना घर बना लिया है, और यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अरे मर गए। अरे नहीं भैया, हम तुम्हारी सारी बात मानेंगे। जल्दी बताओ, क्या मानना है? तो सुनो, तुम सब गांव वालों को जाकर कहना कि मेरे लिए हर रोज 6 मुर्गियां और 20 अंडे यहाँ भिजवाने होंगे, वरना मैं तुम सब गांव वालों को मार दूंगा। हाँ हाँ भैया, हम सब गांव वालों को कह देंगे। तो ठीक है, अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे, यदि तुमने मेरी बात याद नहीं रखी तो मैं गांव में आकर सबसे पहले तुम दोनों को ही मारूंगा। नहीं भैया, ऐसा मत करना। हम सब गांव वालों को कह देंगे, और यदि कोई नहीं माना तो हम तो जरूर लेके आएंगे भैया। अब हमें जाने दो भूत भाई। ठीक है, जाओ यहाँ से। कुछ देर बाद भीमा शहर से अंडे बेचकर वापस आ रहा था तो भूत उसके सामने भी आकर खड़ा हो जाता है और भीमा को भी मुर्गियों व अंडों की बात कहता है। बोलो, मानते हो मेरी यह बात या मार दूं तुम्हें? हाँ, मानता हूँ आपकी बात, मुझे मत मारो। भूत ने वहां से आने वाले सभी के सामने यही शर्त रखी। अगले दिन सुबह सब गांव वाले इकट्ठा हुए। अरे मोहन भाई, तुम्हें पता है, कल जब मैं शहर से आ रहा था तो एक भयंकर भूत ने मेरा रास्ता रोक लिया, और उसने बड़ी अजीब सी शर्त रखी है कि मैं गांव वालों को कहूं कि उस भूत के लिए हर रोज 6 मुर्गियां और 20 अंडे भेजने होंगे। कल जब मैं और मोहन बाजार से आ रहे थे तो वो भूत हमारे सामने भी आया था। हरिया चाचा भी कह रहे हैं कि उनके सामने भी भूत आया था। भाई, ये तो बड़ी गंभीर समस्या है। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे भैया, मैं तो कहता हूँ भूत की बात मानकर उसको मुर्गियाँ और अंडे दे देते हैं। अगर हम दूसरे रास्ते से बाजार जाते हैं तो वो तो इतना लंबा है कि बाजार जाने में ही हमें शाम हो जाएगी। फिर भला हम अपने सब्जियां व अंडे कैसे बेच पाएंगे? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मोहन। जब तक इसका कोई समाधान नहीं निकलता तब तक हमें उस भूत की बात माननी चाहिए। तो ठीक है, कल से सब लोग अपने अपनी बारी के अनुसार
अपने अपने घर से 6 मुर्गियां और 20 अंडे उस भूत को भेजने जाया करेंगे। हाँ ठीक है भैया, अपनी जान भी तो बचानी है। अच्छा तो मोहन भाई, तुमने चलने की तैयारी कर दी? और क्या करता, गांव वालों ने सबसे पहला नंबर मेरा ही लगा दिया। अब मरता क्या ना करता, जाना तो पड़ेगा ही। कोई बात नहीं मोहन, तुम घबराओ मत। और हाँ सुनो, भूत से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना। वहां जाकर अपने मुर्गी और अंडों के पिंजरों को रखना और चुपचाप वापस चले आना, ठीक है? हाँ भैया ठीक है रामू भाई। पर रामू भाई, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे क्या भरोसा भूत का, कहीं पता चला वो मुझे भी खा जाए। अरे नहीं नहीं, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा था? उसे हर रोज मुर्गियां और अंडे चाहिए। लेकिन रामू भाई, मेरी समझ में ये नहीं आया, वो भूत मुर्गी और अंडों का करेगा क्या? भला भूत को भी भूख लगती है क्या? हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो मोहन, ये सोचने वाली बात तो है। भला भूत मुर्गियों और अंडों का क्या करेगा? पर क्या पता कि मुर्गी खाने वाला भूत हो। भाई देखो कुछ भी हो, अब तो हमें उसकी बात माननी ही होगी। हाँ भैया, माननी तो होगी। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कोई वो बहरूपिया तो नहीं है जो हम गांव वालों को बेवकूफ़ बना रहा हो और हमसे मुर्गियां और अंडे ऐंठ रहा हो। कुछ भी हो सकता है मोहन, लेकिन जब तक हमें इसका कोई प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो कोई भूत नहीं बहरूपिया है। और फिर देखा नहीं कितनी तेजी से वो गुफा से बाहर निकलकर हमारे सामने आया था। भला कोई इंसान ऐसे कैसे आ सकता है? वो जरूर भूत ही है, मुर्गी खाने वाला भूत। अब तुम देर मत करो, कहीं हम लोग लेट हो गए तो वो भूत गांव में ना आ जाए। चलो जल्दी चलते हैं। उस दिन के बाद सभी गांव वाले एक एक कर हर रोज भूत को अंडे व मुर्गियां भेजने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहे। फिर एक दिन भोला का नंबर आया मुर्गी और अंडे भेजने का, लेकिन भोला के पास केवल 10 मुर्गियां ही थी। भोला ना चाहते हुए भी मुर्गी लेकर भूत के पास गया। गुफा के बाहर जाकर भोला ने कहा, भूत जी, मैं आपकी मुर्गी व अंडे लाया हूँ। भूत ने बाहर आकर भोला से कहा, ठीक है, ये सारी मुर्गियां और अंडे वहां पत्थर पर रख दो और जाओ यहाँ से। और हाँ, पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। जब भोला मुर्गियों को पत्थर पर रख रहा था तो उसकी नजर भूत के पैरों पर पड़ी। भूत ने जूते पहने हुए थे। भोला को ये बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। फिर भोला ने गांव में जाकर सबको ये बात बताई। चाचा, जब मैं भूत को मुर्गियां देने गया तो देखा कि भूत ने जूते पहने हुए हैं। क्या भूत भी कभी जूते पहनता है? चाचा, मुझे लगता है कि वो जरूर कोई बहरूपिया है जो हम गांव वालों को भूत बनकर डरा रहा है और मुर्गियां और अंडे ले रहा है। भाई, मेरे ख्याल से हम सबको अभी वहां गुफा में जाना चाहिए। फिर सब गांव वाले गुफा की तरफ चल देते हैं। गुफा के बाहर से ही मोहन ने कहा, भूत जी, मैं आपके लिए मुर्गी व अंडे लाया हूँ। आज दो दो जने कैसे आ गए? वो मुझे नहीं पता, पर नंबर तो मेरा ही था आज। ठीक है, मुर्गियों को गुफा के बाहर पत्थर पर रख दो और जाओ यहां से। और हाँ, पीछे मुड़ के नहीं देखना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है भूत जी, मैं रख देता हूँ। कुछ ही देर के बाद भूत गुफा से बाहर आया। भोला ने जैसे ही उसको डंडा मारा, भूत का मुखौटा अलग जा गिरा। सभी गांव वाले चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वो कोई भूत नहीं,
एक आदमी ही है। सभी गांव वालों ने मिलकर उसे वहां से भगा दिया और दोबारा गांव के आसपास भी न आने को कहा और ऐसे मुर्गी वाले भूत का खेल खत्म हुआ। बहुत समय पहले की बात है। मणिभद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बड़ा दयालु व ईमानदार इंसान था। उसकी पत्नी रेखा स्वभाव से काफ़ी ईमानदार, नेक व दयालु थी। वह अपने घर से किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। परंतु मणिभद्र का चचेरा भाई राकेश उनसे जलता था। वह हमेशा मणिभद्र का बुरा ही सोचता। फिर एक दिन, अरे रेखा, जरा देखना बाहर कौन आया है। जी अभी देखती हूँ। अरे राकेश, तुम? भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आओ आओ। अरे राकेश, तुम? भैया जी नमस्ते। हाँ हाँ, आओ आओ बैठो। कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं, पिछले महीने से काम कुछ सही नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। बस इतनी सी बात? रेखा, तिजोरी से कुछ पैसे लाना जरा। अभी लाई जी। तिजोरी में इतने सारे पैसे देखकर राकेश के मन में लालच आ जाता है। वह मन में सोचता है, इतने पैसे? वाह, कोई बात नहीं, यह सारे पैसे जल्द ही मेरे पास होंगे। रात होने पर राकेश मणिभद्र के घर आता है और तिजोरी से सारे पैसे चुरा कर ले जाता है। और क्योंकि वह उनसे जलता था, इसीलिए वह मणिभद्र के कारखाने में आग लगा देता है, जहां पर मणिभद्र के व्यापार का सामान रखा था। सुबह होने पर मणिभद्र के घर एक आदमी आता है। अरे मणिभद्र भाई, तुम्हारे कारखाने में तो आग लग गई है, जल्दी चलो। क्या मेरे कारखाने में आग लगी है? मणिभद्र और उसकी पत्नी यह सब देख बड़े चिंतित हो जाते हैं और जब उन्हें यह पता लगता है कि उनके घर चोरी हो गई है तो वह बड़े उदास होते हैं। अब वह पहले जितने अमीर नहीं रहे थे। वह किसी और के खेत पर मजदूरी करके गुजारा कर रहे थे। मुझे माफ कर देना रेखा, मैं तुम्हें पहले जितनी बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं जी, मैं आपके साथ खुश हूँ। समय बीतता गया। एक दिन मणिभद्र के घर एक साधु आया। मणिभद्र व उसकी पत्नी साधु की अच्छे से सेवा करते हैं। मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत ईमानदार और दयालु हो, इसलिए मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक जादुई बीज देता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे कारखाने में आग और तुम्हारे घर पे चोरी तुम्हारे चचेरे भाई राकेश ने ही की थी। अगले दिन जब मणिभद्र उस बीज को अपने आंगन में उगाता है, वह बीज देखते ही देखते एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, जिस पर सोने के पत्ते और फलों की जगह हीरे लदे हुए थे। अब मणिभद्र और उसकी पत्नी पहले से भी ज़्यादा धनवान हो चुके थे। अब वह खुशी खुशी रहने लगे थे। परंतु राकेश को जब यह बात पता लगती है तो वह रात को उस पेड़ को काटने की सोचता है। परंतु जब वह उस पेड़ को काटने आता है तो पेड़ पे लगा सांप उसको डस लेता है और वह वहीं पर मर जाता है। शिक्षा जैसी करनी वैसी भरनी।